अतुल सुभाष सुसाइड केस में नया मोड़ आ गया है। आरोपी पत्नी निकिता के परिवार ने घर छोड़ दिया है। भाई अनुराग और मां निशा सिंघानिया भागे हैं। अंधेरे में बाइक पर भागते हुए नजर आए हैं परिवार वाले। बिना किसी सवाल का जवाब दिए परिवार वाले भागे। ये देखिए कैसे जो परिवार वाले हैं वो मुंह छिपाकर भागे हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि निकिता का भाई अनुराग सिंघानिया और जो मां है निशा सिंघानिया मीडिया के कैमरों से बचते हुए भागने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोपों पर किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया है। और ये तस्वीर आपके सामने अतुल सुभाष की तरफ से सुसाइड से पहले जो वीडियो पोस्ट किया गया था, उस वीडियो में उनकी पत्नी निकिता और जो ससुराल वाले हैं उनका जिक्र किया गया था, उनका नाम लिया गया था। और इसी के बाद से ही अतुल सुभाष की पत्नी के जो भाई हैं और उनकी मां, परिवार वाले वो कैसे मीडिया के कैमरे से बचते हुए भागते हुए नजर आ रहे हैं। किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिए। देखिए कैसे बाइक पर भारत सरकार अब बिजनेस शुरू करने के लिए दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन, वो भी बिना किसी गारंटी के। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जो निकिता का भाई है वो अपनी मां के साथ भागता हुआ नजर आ रहा है और कोई जवाब नहीं दिया गया। मीडिया ने तमाम सवाल किए जो आरोप अतुल सुभाष की तरफ से लगाए गए हैं। और अतुल सुभाष सुसाइड केस में यह नया मोड़ है जो कि निकलकर सामने आया है। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं पूरी जानकारी के साथ। विपिन, वो तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं कि कैसे निकिता का भाई और जो उसकी मां है वो एक बाइक पर सवार होकर भागते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या कार्रवाई की गई है, क्या एक्शन? देखिए, इस पूरे मामले में बेंगलुरु में मामला दर्ज होने के बाद एक टीम अब जौनपुर पहुंची है और ये मामला बिहार से बेंगलुरु होते हुए उत्तर प्रदेश के जौनपुर पहुंच चुका है। और वहां पहुंचने के बाद इन लोगों को ये संभावना थी, क्योंकि सुबह से ही मीडिया कर्मियों ने इनके घर को घेरा हुआ था और इनसे रिएक्शन चाहते थे कि इतने गंभीर आरोप है और एक व्यक्ति आप पर आरोप लगाकर जान दे देता है, आपका इसमें रुख क्या है। तो ये लोग मीडिया से बात करने को तैयार नहीं थे, बदसलूकी कर रहे थे और देर रात अंधेरे में छिपकर भागते हुए नजर आए हैं। बाइक पर ये भागे हैं। भाई अनुराग और मां निशा, ये दोनों भागते हुए नजर आ रहे हैं और उस दौरान भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। हालांकि तब तक पुलिस नहीं पहुंची थी और इसका फायदा इन्हें मिला। अब ये भागकर कहाँ गए हैं, क्या रिएक्शन है, क्या कोर्ट से इनको राहत मिलेगी, कोर्ट में क्या कुछ कहेंगे और पुलिस क्या दबिश देगी, ये तमाम सवालों के जवाब आज दोपहर के बाद से मिलेगा जब बेंगलुरु पुलिस जांच करने के लिए जौनपुर पहुंचेगी। जी शुक्रिया आपका विपिन इस पूरी जानकारी के लिए। और मीडिया कर्मी जब कल अतुल की पत्नी के घर पहुंचे तो उनके परिवार के लोग नाराज हो गए। उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि अगर वो जबरदस्ती वीडियो बनाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप भी सुनिए। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशंस लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दिए हम लोगों को, वो दे दिए कम से कम। तो बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशनल अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले ने देश में दहेज प्रथा के मामलों में हो रहे शोषण और अदालती कामकाज पर सवाल खड़े कर दिए हैं। देश भर में महिला अधिकार कानून को लेकर बहस छिड़ गई है और इन सब के बीच आत्महत्या केस में आरोपी निकिता का भाई अनुराग और मां निशा ने अपना घर छोड़कर वो भाग गए हैं। हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई हैं। सुभाष की आत्महत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील आलोक श्रीवास्तव ने चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखी है। बेंगलुरु पुलिस भी एक्शन में आ गई है। बहुत जल्द बेंगलुरु पुलिस जांच के लिए यूपी आ सकती है और जैसा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जो बेंगलुरु पुलिस है वो पहुंच भी गई है जौनपुर। निकिता के ताऊ सुशील भी सामने आए हैं। उन्होंने सभी आरोपों से इनकार कर दिया है। और वहीं निकिता के ताऊ सुशील सिंघानिया ने भी सभी आरोपों से अपने आप को अलग कर लिया है। साथ ही सुभाष के सभी आरोपों को निराधार बताया है। जो सुभाष जो आरोप लगा रहे हैं, सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो निकिता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारा सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ। रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं, वही लोग करते हैं।
और देखिए, बेंगलुरु पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। बेंगलुरु पुलिस के डीसीपी शिव कुमार ने क्या कहा है, आप सुनिए। मारतली पुलिस स्टेशन में उसका केस दाखिल हो गया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अतुल सुभाष एज 34, उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था, उसके बारे में छानबीन चल रहा है। सर, कोई टीम उत्तर प्रदेश भी गई? अभी हमें टीम बनाया है, सो पीएसआई अभी जा रहे हैं उधर। अतुल सुभाष की खुदकुशी ने एक बार फिर इस पर बहस तेज कर दी है कि क्या पुरुष भी खामोश नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो सच्चाई नजर आएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के मुताबिक साल 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। आत्महत्या करने वालों में 81,063 शादीशुदा पुरुष बताए जा रहे हैं। वहीं 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने इस दौरान खुदकुशी की थी। शादीशुदा पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा है। और इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर की है। आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A में कन्वेंशन रेट सिर्फ 18% है, यानी कि बाकी मामलों में या तो आरोप साबित नहीं हो पाता या फिर सेटलमेंट हो जाता है। एक तरफ दहेज कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है, वहीं दूसरी सियासी हलकों में इस पर मतभेद नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत और निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने क्या कहा है, सुनिए। प्रेशर में आके वो लड़के ने ऐसा किया, बट आई थिंक कि इस तरह के वो भी होने चाहिए और एक अलग बॉडी भी होनी चाहिए कि जो विक्टिम है उनको भी। बट हैविंग सेड दैट, एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है, हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है। दोषी पुरुष होते हैं, ये तो आप बेकार की बात है, लेकिन दहेज प्रथा में अधिकतर बॉयज साइड से ही एक्सप्लॉयटेशन होता है। इसको आप मानिए। पुरुष दोषी होते हैं, मैं नहीं मानता। परिवार दोनों दोषी होता है। हम कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं रखते हैं। और अब के जनरेशन में ये बात ज्यादा आई है कि अंडरस्टैंडिंग का भी अभाव है और हर लोग अपने तरीके से जीने चाहते हैं। तो आपने अतुल सुभाष से जुड़ी पूरी खबर को देखा, अभी तक क्या हुआ है ये भी आपने देखा, और अब आपको नोएडा के राहुल गुप्ता की कहानी भी दिखा देते हैं। जी हाँ, ये खबर भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो अपने बच्चे से मिलने के लिए तरस रहा है। बच्चा उसकी पत्नी के साथ रहता है और पति पत्नी के बीच पिछले कई सालों से केस चल रहा है। अगले महीने वो 13 साल का हो जाएगा। उसके माइंड में मेरे खिलाफ इतनी नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है कि मैं डेली रात को रोता हूँ। डेली जब घर जाता हूँ, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ, उसकी याद में रोता हूँ और मैं स्टेटस पे भी डालता हूँ डेली। पर उसके अंदर दया भावना बिल्कुल नहीं है। घर में गिफ्ट पड़े हैं, कुछ चूहों ने काट दिए, पड़े रहते हैं। जब कोर्ट कहता है गिफ्ट ले लो, तो कोर्ट रूम में बच्चे को गिफ्ट देता हूँ और वो जब से बात नहीं करता है, तो सोचिए मेरे दिल पे क्या बीतती है। मैंने उसके चक्कर में उसके स्कूल के बाहर भूख हड़ताल करी। पुलिस ने मेरे ऊपर केस बना दिया। ये शायद घटना 2018 की है। फिर उसके बाद मैंने उसके घर के बाहर, जहां वो रहती थी, उस सोसाइटी के बाहर मैंने भूख हड़ताल करी। सिर्फ मेरी डिमांड इतनी तो है, मेरे को मेरे बच्चे से मिलवा दिया जाए।